जय हिंद वॉरियर्स। एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना इंडियन नेवी ज्वाइन कर करके देश सेवा करना है। इंडियन नेवी की बच्चे एक परमानेंट नई भर्ती का यहां पे नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है बच्चे, सिलेबस क्या रहेगा, एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए बच्चा, इंडियन नेवी की जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपने पास में है, क्या लिखा है साफ साफ देखिएगा, है ना। इनवाइट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फॉर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है भाई साहब, ये ना अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने के लिए सेलर की एंट्री है एसएसआर के थ्रू, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे यहां पे मेडिकल ब्रांच के लिए है ना, यानी मेडिकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है एसएसआर की इंडियन नेवी में अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है बच्चे, कौन कौन यहां पे एलिजिबल है? तो अनमैरिड यहां पे होने चाहिए, पहली बात तो मेल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन वाइज यहां पे अगर बच्चे अपन क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन वाइज मेरे भाई अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जिस भी बच्चे के पास में 12th का जिसने पास कर लिया हो और 12th में क्या क्या सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहां पे होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का ऐसा भी डाउट हो सकता है सर मेरे पास मैथ कोर सब्जेक्ट था लेकिन मैं बायोलॉजी मेरे पास एडिशनल था, तो बायो जिनके पास कोर सब्जेक्ट में है या फिर एडिशनल सब्जेक्ट में भी तो बायो था, तो वो बच्चे भी यहां पे एलिजिबल हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में होने ही चाहिए, चाहे एडिशनल में हो चाहे बच्चा मेन सब्जेक्ट में आपका। और प्लस में क्या होना चाहिए, 50% यहां पे होने चाहिए इसमें एग्रीगेट मार्क्स तीनों में मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, और 40% हर एक सब्जेक्ट में यहां पे होने चाहिए कुल मिला के। क्लियर? एज लिमिट की बात की जाए, कौन बच्चे यहां पे इस फॉर्म को भर पाएंगे? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच में या फिर दोनों डेट में भी है, वो बच्चे इस फॉर्म को यहां पे फिल कर सकते हैं मेरे भाई। आगे बात करें, आगे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसकी अपन बात की जाए तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस बच्चे इसके लिए क्या रहेगा समझिएगा जरा। सिलेक्शन प्रोसेस की मेरे भाई बात करूं तो यहां पे सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा। स्टेज 1 में क्या होगा, आपके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में जो मार्क्स है उसके बिहाफ पे आपको स्टेट वाइज मैनर में यहां पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी जिन बच्चों का टॉप स्कोर है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टेज 1 में, और फिर उन्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। यानी स्टेज 1 में कोई एग्जाम नहीं होना, आपका परसेंटेज के बिहाफ पे यहां पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और स्टेज 2 में आपको डायरेक्टली बुलाया जाएगा नेवी के एग्जामिनेशन सेंटर पे। स्टेज 2 में आपका क्या होगा, स्टेज 2 में आपका बच्चा पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका जो है 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, उठक बैठक होंगे 15 यहां पे पुशअप होने हैं और 15 ही यहां पे सिटअप आपके होंगे सबसे पहले फिजिकल में। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन में क्या क्या होगा, रिटन में बच्चे आपका यहां पे कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आपके आएंगे, इंग्लिश, साइंस आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके और रीजनिंग, हर एक पोर्शन के आपके यहां पे 25 क्वेश्चन आने, यानी कुल मिला के 4 पोर्शन यानी 100 क्वेश्चन यहां पे आपके पेपर में होंगे। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही। ठीक है, फिर रिटन एग्जाम के बच्चे बात की जाए और रिटन एग्जाम की तैयारी कैसे करनी उसके रिगार्डिंग में अपन बात करेंगे यहां पे ना। 1 घंटे का आपको उसके लिए टाइम मिलेगा, और फिर इसके बाद में जो आपका जो बच्चे रिटन क्लियर कर देंगे उसके बाद उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए देखो हाइट वगैरह का बच्चे क्राइटेरिया क्या मेंशन कर रखा है, जिन भी कैंडिडेट्स की हाइट जो है, जिन भी कैंडिडेट्स की मेरे भाई हाइट यहां पे मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम 157 सेंटीमीटर यहां पे हाइट होनी चाहिए, वही बच्चे यहां पे इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। मेडिकल वाइज यहां पे वो जो है एलिजिबल हो पाएंगे। आगे बच्चे अगर अपन बात करें ना, आगे मेरे भाई बात करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर, ये एग्जाम कब होगा, एग्जाम मेरे भाई कब होगा यहां पे वो जरा समझिएगा जरा सभी बच्चे ना। और ये बिल्कुल परमानेंट है, देखो इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल की आपकी कम से कम सर्विस रहेगी, यानी फुली परमानेंट है। आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी यहां पे मिलेगी। ठीक है, आगे बात करें बच्चे, पेपर आपका कब होना है, पेपर आपका कब होना है और फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है उसकी बात भी अपन करेंगे ना। पेपर देखो मेरे भाई, जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपको फॉर्म भरे जाएंगे कब, अभी आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, एंड डेट भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो स्टेज 1 है यानी इसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, और फिर स्टेज 2 का आपका पेपर होगा। स्टेज 2 में आपका पीएफटी, रिटन एग्जाम और मेडिकल होगा। वो कब होगा, वो दे रखा है मिड अक्टूबर 2024 में, यानी अक्टूबर मिड में आपका जो है स्टेज 2 हो जाएगा। तो स्टेज 2 के लिए एडमिट कार्ड कब आएंगे,
सितंबर एंड तक या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आपके जो है स्टेज सेकंड यानी आपके पीएफटी रिटन एग्जाम और मेडिकल एडमिट कार्ड जो स्टेज सेकंड का वो आ जाएगा सितंबर अंत तक और या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में, और मिड अक्टूबर में आपका इसका एग्जाम मेरे भाई यहां पे होना है। ठीक है, कहां पे फॉर्म फिल कर पाएंगे आप? इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको जो है ज्वाइन इंडियन नेवी joinindiannavy.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। और कब से लेके कब तक अप्लाई कर पाएंगे आप? इसके फॉर्म बच्चा 7 सितंबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 17 सितंबर यहां पे इसकी लास्ट डेट है मेरे भाई अप्लाई करने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको साइट पे जाके यहां पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वहां पे अपलोड करके अपना फॉर्म फिल कर देना है मेरे भाई। तो बढ़िया से बेहतरीन से जो भी बच्चे एलिजिबल हो इस फॉर्म को उन सभी बच्चों को जरूर फिल करना है। और बेहतरीन तरीके से बच्चे अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो देखो, इंग्लिश की सिलेबस की बात करें हमने, इंग्लिश है आपका, जीके जीएस है आपका, फिजिक्स है ना, तो सिमिलर जो है एयरफोर्स का लगभग सिमिलर सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। बायो बस आपका एडिशनल रहेगा। तो इसके लिए बच्चे अपनी फ्री यूट्यूब पे क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे हमारा स्काई फाइटर बैच चल रहा है एयरफोर्स का, सिमिलर लगभग सिलेबस है। इंग्लिश जैसे इंग्लिश की क्लास सुबह सबसे पहले आपकी 8 बजे होती है यूट्यूब पे, तो सेम ही सिलेबस इंग्लिश का भी है जो एयरफोर्स का है, वो सेम सिलेबस यहां पे रहने वाला है। तो सुबह 8 बजे आप इंग्लिश की क्लास में जुड़िए, फिर आपका फिजिक्स होगा, साइंस वाला पर्सन होगा, जीके जीएस रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है। तो YouTube पे रोजाना अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पे रोजाना सुबह 8 बजे से बिल्कुल जो फ्री क्लास चल रही है उनमें जुड़ के भी आप इसके बेहतरीन से बच्चे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टेज सेकंड में आपका इसका रिटन एग्जाम भी बढ़िया से होना है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हो इसका फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, पूरी तरह परमानेंट वैकेंसी है। अच्छी तरह से फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपना फॉर्म यहां पे फिल कर सकते हैं। क्लियर? तो छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।